किसान भाइयों नमस्कार। ग्रीन ग्लो ऑर्गेनिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी फसल ऐसी मिलेट्स के बारे में जिसमें आज हम लोग काफ़ी पीछे चले गए हैं। लोग इसकी खेती भूल गए हैं। नाम भी लगभग पूछा जाए तो लोगों से बता नहीं पाएंगे ये क्या चीज़ें हैं। एक हमारे युवा किसान साथी हैं जो कि BSc 2023 करने के बाद इन्होंने श्री अन्न योजना के अंतर्गत इन फसलों का इन्होंने चयन किया और लगाया। तो आज हम इनसे जानेंगे कि ये किस चीज़ का पौधा है और ये किस उपयोग में आता है, इन्होंने कब इसकी खेती स्टार्ट की, बीज कहाँ से लिए, इसकी बुआई कैसे हुई, इस तरीके की जो भी खेती होती है कैसे इसके बारे में इनको जानकारी मिली। तो आइए आज हम मिलवाते हैं हमारे युवा किसान साथी हैं जो BSc एग्रीकल्चर हैं और पढ़ाई करने के बाद इन्होंने एक ऐसी खेती के लिए इन्होंने चयन किया जो एक बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं। तो आइए बात करते हैं। थोड़ा सा आप ये पौधा जो है आप पौधे के बारे में बताइए कि किस चीज़ का पौधा है। सर जैसा देख लीजिए ये गांव में हम लोग मड़ुआ कहते हैं और इसका साइंटिफिक नाम रागी है जी। और ये विभिन्न प्रकार की बीमारियों में लाभप्रद पाया गया है। अच्छा, ये इसकी खेती कब की जाती थी? इसकी खेती सर काफ़ी पहले की जाती थी, आज से करीब 2 दशक पहले, 2 से 3 दशक पहले। 1980 से पहले की कहानी, ये 80-85 से पहले की कहानी है। तो इसका बीज आपने कहाँ से उपलब्ध हुआ? इसका बीज हमें मिलेट्स योजना के अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा प्रदान किया उपलब्ध हुआ। इसकी बुआई कब की जाती है? इसकी बुआई सर खरीफ सीजन में की जाती है। खरीफ में किस महीने में की जाती है? सर इसके जून जुलाई में इसका समय है जी। लेकिन मैंने इसको छिटकवा विधि से न लगाकर इसको मैं नर्सरी तैयार करके लगाया। अच्छा, नर्सरी तैयार करके। इसकी नर्सरी मैंने जून महीने में तैयार की थी और जुलाई महीने में इसकी रोपाई की। रुपाई कैसे इसको करते हैं? रुपाई कैसे, लाइन से या लाइन सोइंग से? लाइन सोइंग से। यस सर। तो ये लाइन सोइंग से इन्होंने काफ़ी अच्छा विधि से लगाया है। सारी ये देख लीजिए लाइन से इन्होंने काफ़ी पौधे अच्छे ब्रांचिंग भी किए हुए हैं। और मड़ुआ और रागी दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। इसका काफ़ी प्रचलन रहा है तो विस्तार से जानते हैं। बुआई आपने जून और जुलाई में इसकी बीज का आपने ट्रांसप्लांटिंग कर दिया जुलाई में, और ये कब अब हार्वेस्ट होगा? अब सर अक्टूबर सेकेंड वीक तक हार्वेस्ट हो जाएगा जी। अक्टूबर सेकेंड वीक में आपका हार्वेस्ट हो जाएगा। मतलब टोटल 4 महीने के एक किसान भाइयों खेती है और बहुत ही पुरानी प्रचलन में थी, लेकिन हम लोग अपने धान गेहूं के चक्कर में इसको भूल गए। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, किस काम में इसका उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग सर बहुत वो तो इसमें काफ़ी दिनों से चर्चा में नहीं है, लेकिन सरकार मिलेट्स ईयर के रूप में मना रही है। तो इसका उपयोग हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी मात्रा में करेंगे तो अब स्वास्थ्य को बहुत बेहतर बनाया जा सकता है जी। इससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी दूर की जा सकती है इसका उपयोग करके। बहुत अच्छी ये कह लीजिए कि ये जो चीज़ें, अच्छा इसकी प्रोसेसिंग हमें जहाँ तक जानकारी है प्रोसेसिंग थोड़ा सा काफ़ी टफ होता है। इसकी वजह से लोग इसकी खेती कम करते हैं जी। यस सर। तो ये पकने के बाद कैसा होता है? कुछ इसमें पौधा है क्या लगा हुआ? हाँ सर, इसमें पौधा है, अब दिखाने का प्रयास करूँगा। वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखिए एक पौधा हो सकता है मड़ुआ, फिंगर मिलेट के नाम से भी इसको कहते हैं। अंग्रेजी में फिंगर मिलेट है और मड़ुआ के नाम से कहते हैं। फिंगर मिलेट इसलिए नाम हो गया कि ये अंगुली की तरह मुड़ी हुई है और पकने के बाद कुछ इसी तरीके का आकार होते हैं। इसके आपके लड्डू बनते हैं, इसकी कह लीजिए भात भी बनते हैं और काफ़ी चीज़ें इसके बनाई जाती हैं, खीर भी बनते हैं इसके। तो किसान भाई अगर इस तरीके की खेती आप करना चाहते हैं और इसमें कुछ बीमारियां आती हैं उस पर चर्चा हम कर लें। जैसे आपके धान में जो बीमारियां लगती हैं, पत्ता लपेटक वाली, हरितहीनता वाली बीमारी, वो इसमें बीमारी मुख्य रूप से इस समय दिख रही है, देखने को मिल रही है। हरितहीनता आ जाती है, पत्तियों का जो क्लोरोफिल है वो ख़त्म हो जाता है। कीट जो होते हैं इसको हरे भाग को खा जाते हैं। ये मुख्य रूप से बीमारी आपके धान में भी आती हैं, आपका मड़ुआ में, या कह लीजिए कि जो भी इस तरीके की इस फैमिली की प्रजाति की फसल है उस सारे फसल में, बाजरे में भी आते हैं इस टाइम पे। तो इसमें आप प्रिकॉशन के तौर पे आप लेमडासाइक्लोथीन या क्लोरोपाइरिफास का इस्तेमाल आप करवा सकते हैं। और ये मड़ुआ टोटल जैविक विधि से तैयार किया गया है। इसमें एक भी दाना केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डाला गया है, जैविक फर्टिलाइज़र के विधि से ये पूरा लाइन सोइंग से तैयार किया गया है किसान भाइयों। और इसकी खेती अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें
और नेक्स्ट आपको वीडियो बहुत अच्छी जानकारी हम लोग देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।